एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैट कैम क्लासेस में। तो आज हम लोग आप सभी के साथ आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है उसके फॉर्म फिलिंग करंटली ओपन है। तो अगर आपने उसका फॉर्म अभी तक नहीं फिल किया हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने फॉर्म फिल भी कर लिया है तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। OTR से लेकर फाइनल सबमिशन तक सारी बातें आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मैटकेम क्लासेस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि CSIR नेट केमिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, PGT, आपका GDC, GIC, LT ग्रेड, हर तरह की टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड इस चैनल पर आपको लगातार नोटिफिकेशन प्रिपरेशन आपको इस चैनल पर कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इन्हें आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। इसके बारे में लास्ट में मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, UPPSC सर्च करना है किसी भी सर्च इंजन पर, और आपको UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाना है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की upsc.up.nic.in पर आपको जाना है। इसके बाद जो ये रिक्रूटमेंट वाला पार्ट है यहां पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इस रिक्रूटमेंट वाले पार्ट पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें ऑनलाइन नोटिफिकेशंस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन नोटिफिकेशंस पर क्लिक करेंगे तो आपको करंटली UPPSC की कितनी वैकेंसीज हैं जिनमें एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें सबसे ऊपर है आपका ये GDC की वैकेंसी, ये है आपके GIC की वैकेंसी, और ये है LT ग्रेड की वैकेंसी। तो LT ग्रेड के तो डेट जा चुकी है, और आपका GIC का भी लास्ट डेट जो है वो 12 सितंबर है, यानी कि 1-2 दिन बचे हुए हैं। और GDC की लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म की वो 6 अक्टूबर तक है, तो अभी पूरा समय है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर जो ये अप्लाई लिखा हुआ है इस अप्लाई पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अप्लाई पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ जो वेबसाइट थी ना, इसमें ही नीचे की तरफ आपको क्या होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म शो करना स्टार्ट कर देगा। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश एग्जामिनेशन, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए अब जरा ध्यान से, इसको जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, जैसे यहां पर लिख के आ रहा है ना, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, जस्ट इसके नीचे ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री आ जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री या फिर जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करिएगा। अब यहां पर कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं कि जो जॉब का नेचर है वो क्या है, गेजेस्टेड है, गेजेस्टेड लेवल के आप ऑफिसर बनेंगे उत्तर प्रदेश में। दूसरी चीज, पे स्केल लिखा हुआ है कि 57,700 रुपए से लेकर 1,82,400 रुपए तक आपका स्केल रहेगा, पे स्केल। इसके बाद लोअर जो एज लिमिट है वो 21 है, अपर एज लिमिट जो है वो 40 है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज इन बॉटनी सब्जेक्ट आर 79। तो इस तरीके से आपको शो करेगा। इसके बाद यहीं पर आपका चेक क्वालिफिकेशन वाला फॉर्म होगा। इन सारी चीजों पर अब जब आप क्लिक करोगे ना, जैसे आप क्लिक करोगे नेचर ऑफ पोस्ट से रिलेटेड, तो नेचर ऑफ पोस्ट में अगर हम लोग बात करते हैं, देखो असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की बात करते हैं। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री पर क्लिक करोगे, देखो इस तरीके से जब आप यहां पर आए ना, पीछे ओपन है सारा का सारा, तो यहां पर क्या होगा, नेचर ऑफ पोस्ट गेजेस्टेड है, आपकी सैलरी भाई लगभग 1,80,000 तक जा सकती है। ठीक है, मैक्सिमम एज आपकी 40 है, मिनिमम एज 21 है, और ये आपकी कितनी कितनी फीस लगने वाली है। इसके बाद जब आप एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे, जो अभी मैंने एलिजिबिलिटी दिखाई ना, एलिजिबिलिटी पर क्लिक कराएंगे तो एलिजिबिलिटी साफ साफ आपको दिख जाएगी। आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ, ठीक है, इन अ कंसर्न रिलेवेंट अलाइंड सब्जेक्ट फ्रॉम द इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है, और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST और डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरीज, .8 of the advertisement or the PhD degree who have obtained the master's degree prior to, क्या कहते हैं, जैसे मास्टर्स डिग्री आई थिंक 1991 से पहले नहीं होती होगी, तो सिर्फ PhD डिग्री आपको चाहिए होगी। अब मास्टर्स डिग्री विद 50% मार्क्स। इसके बाद साथ ही साथ में यहां पर देखिए पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट देखिए आप जरा ध्यान से, The candidate must have cleared the national eligibility test conducted by UGC or CSIR or a similar test, just like UGC की तरफ से जो स्लेट का एग्जाम होता है या फिर सेट का एग्जाम होता है। अदरवाइज अगर आपने नेट नहीं क्वालिफाई कर रखा है, अदरवाइज मस्ट हैव बीन अवॉर्डेड अ PhD डिग्री इन अकॉर्डिंग्स विद द UGC। अदरवाइज आपका क्या होना चाहिए, PhD होना चाहिए, कहां से, UGC की किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से। ठीक है, फॉर द एग्जामिनेशन फ्रॉम द नेट, स्लेट और सेट।
तो पीएचडी डिग्री से आपका काम चल जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपकी पीएचडी फॉरेन में है तो आपकी टॉप 500 में रहनी चाहिए। ये दो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं आपके, ठीक है। इसके बाद फिर से आपके पास कुछ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फाइनल रिक्रूटमेंट में काफी लोगों को मदद करने वाला है। वो क्या है कि अगर आपने आर्मी में सर्व किया है 2 ईयर कम से कम, या फिर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, या फिर आप किसी गेम में, स्पोर्ट में, कोर करिकुलम एक्टिविटीज में, सेमिनार में, डिबेट्स में आपके पास कोई अच्छा सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, तो आपको क्या मिलेगी? आपको प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं, मतलब आपको फाइनल सिलेक्शन में प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में, ठीक है। चलिए, ये सारी की सारी चीजें आपको चेक करने के बाद, पेमेंट सारी चीजें चेक करने के बाद, फिर आपको क्या करना है, यहां पर ऑथेंटिकेट विद द ओटीआर आपको स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट विद द ओटीआर पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन बेस्ड ऑन ओटीआर आपके सामने क्लिक होकर आ जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने यहां पर क्या किया है, पोस्ट नेम असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया है, और इसके बाद हम लोग जैसे ही इस पर ओटीआर सर्वर पर सिलेक्ट करेंगे तो हम लोग यहां पर आपसे पूछेगा कि आपने क्या ओटीआर रजिस्ट्रेशन किया है। तो भाई ये है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। इस ओटीआर में आप ये मानकर चलिए कि आपके 2-3 घंटे लगने वाले हैं। आप जब ये मानकर चलेंगे तो आपका क्या होगा कि थोड़ा सा मेंटल पीस बना रहेगा, वरना गुस्सा आएगी आपको काफी ज्यादा, ठीक है। तो आप यहां पर नो पर क्लिक करिएगा अगर आपने ओटीआर नहीं किया। अगर आपने कर रखा है ओटीआर तो यस करके ओटीआर नंबर डाल के फिर तो 2 मिनट में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। आपने नहीं कर रखा, ओटीआर पर नो करिए। जैसे ही नो करेंगे तो आपको ये ओटीआर की वेबसाइट पर ले आएगा, जहां पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पर इमेज है, ऊपर आपका मोबाइल नंबर, जीमेल आपसे मांगेगा, इसके बाद आपका नेम पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, एक बेसिक डिटेल आप सभी से पूछेगा। इसके बाद देखिए ऊपर से ये जब क्लिक करोगे तो ऊपर की तरफ पेज आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, वेरीफाई योर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। आप यहां पर अपनी ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए। जैसे ही वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल आईडी पर करेंगे तो आपके सामने देखो नीचे फॉर्म ये है, नीचे ये सिंपल सा फॉर्म है, इसको फिल कर देना है बस। जैसे ही आप ईमेल वेरीफाई करने के लिए करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पर गेट ओटीपी ऑन, इस पर क्लिक करना है। तो यहां पर ओटीपी फिल करने के लिए आपको डिटेल मांग लेगा। इसके बाद यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर ओटीपी, जब क्लिक करोगे तब ओटीपी आएगी, ठीक है, बैठ मत जाना। तो यहां पर आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से, फिर जब आप दोनों की ओटीपी डाल दोगे तो ऐसे आपको वेरीफाई कर देगा। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। तो आप क्या करेंगे, आपका एक तरीके से जो वेरिफिकेशन हो जाएगा ईमेल आईडी का और मोबाइल नंबर का। जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे उसके बाद यहां पर एप्लीकेशन की फोटो और जो सिग्नेचर है एप्लीकेंट की, उस पर अपलोड करने का ऑप्शन आने लगेगा, इससे पहले नहीं आएगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कई बार क्या होगा ना आपसे कि आपको सब कुछ सही करके रखोगे तब भी आपका फॉर्म सब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से आप किसी भी ऑनलाइन इमेज बनाने वाले प्लेटफॉर्म पर आप चले जाना, कस्टम साइज क्रिएट करना, वहां पर कस्टम साइज में विड्थ 5 सेंटीमीटर सेलेक्ट करना, हाइट 6 सेंटीमीटर सेलेक्ट करना, या फिर आप जो पेंट आपका आता है एमएस पेंट उससे कर लेना। किसी भी सॉफ्टवेयर से पहले आप एक साइज क्रिएट करना और फिर उसमें अपनी फोटो अपलोड कर देना। उसके बाद वहां से आप अपनी फोटो डाउनलोड कर लेना जेपीईजी फॉर्म में। तो जेपीईजी फॉर्म में करोगे तो आसान हो जाएगा। इसके बाद सिमिलरली सिग्नेचर के लिए आप जो आपकी विड्थ होगी 6 सेंटीमीटर से बनाना और हाइट जो होगी 3 सेंटीमीटर बनाना। ऐसा करोगे तो आपके लिए आसान रहेगा, जेपीईजी के सेलेक्ट करोगे तो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप अपनी फोटो सेलेक्ट करोगे। फोटो सेलेक्ट करने पर बहुत सारी चीजें आपसे बहुत बार बार एरर मांगेगा, बहुत कुछ मांगेगा। आप इसको बार बार ट्राई करते रहना और फिर फाइनली आपको इस तरीके से आपकी इमेज दिखा देगा। यहां पर आप इसको कर्सर से छोटा बड़ा करके उससे क्या, या फिर एरो से बड़ा छोटा करके पूरी प्रॉपर फोटो सेलेक्ट करना जो जिसमें आपका चेहरा अच्छे से दिखे। उसके बाद फिर यहाँ क्रॉप करके सबमिट कर देना। इसके बाद तो जैसे ही आप सबमिट करोगे यहाँ पर आपको फोटो दिखने लगेगी आपके बाद यहाँ सिग्नेचर भी अपलोड कर देना, सिग्नेचर भी दिखने लगेगी। इसके बाद आधार कार्ड के लास्ट 6 डिजिट नंबर डाल देना। यहाँ पर अपना नेम, मदर्स नेम, सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पर प्रॉपरली फिल कर देना। बहुत ही सिंपल सी डिटेल होंगी और ओके करना। अब ये जो मेरा ओके आया हुआ है ना, ये इतना आसानी से नहीं आया था भाई यार, इसमें इतना टाइम लगा ना कि मैं तुमसे क्या बताऊं। आप लोग जब फिल करोगे तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कितना टाइम लगा। तो भाई कभी कैप्चा नहीं लेगा, जब कैप्चा ले लेगा तो कहेगा कि फोटो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, ये भी कहेगा कि फोटो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं मैं वेबसाइट पर, कभी कहेगा फोटो ठीक नहीं है। तो बार बार चेंज करना पड़ेगा आपको, चेंज कर करके जेपीजी जो भी फॉर्मेट बार बार। जब बस मेरा तो जो सक्सेसफुल था वो था कि जब मैंने एक ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर साइज उस तरीके का बनाया, फिर उस साइज ब्लैंक साइज की इमेज पे मैंने अपनी इमेज अपलोड करी, फिर जेपीईजी में उसको डाउनलोड किया और उसके बाद
फिर वो उसके बाद भी 3-4 बार नहीं हुआ, फिर अपने मन से हो गया। ठीक है, तो इसलिए तब आपका ये फाइनली आ जाएगा, आपको भी ये देखकर उस खुशी का अनुभव होगा जो मुझे हुआ था, है ना। तो आप लोग बताना कमेंट करके। इसके बाद जैसे ही आप उसको कर लोगे तो आपका क्या हो गया यहां पर कि ओटीआर जो है वो कंफर्म हो गया आपका। ठीक है, जैसे ही आपका ओटीआर कंफर्म हो जाएगा तो इसके बाद आपको फिर लॉग इन करना पड़ेगा इसमें मोबाइल नंबर से, और जनरेट ओटीपी करके आप लॉग इन करना। जैसे ही उस पर ओके करोगे इस प्लेटफॉर्म पे तुमको ले आएगा। जैसे अभी आप क्या कर रहे थे, साइन अप कर रहे थे, अब उसी प्लेटफॉर्म पर आपको लॉग इन करना है। जब लॉग इन पर क्लिक करोगे तो लॉगिन करने के बाद वो आपसे कहेगा कि आप चलिए अपना पासवर्ड जनरेट कर लीजिए अपने ओटीआर के लिए। तो ओटीआर का पासवर्ड बना लेना और उसका फोटो लेकर या फिर कहीं पर भी सेव करके सुरक्षित रख लेना। अदरवाइज बाद में ओटीपी से रीसेट तो कर ही सकते हो, बट ऐसे भी कर सकते हो आप। इसके बाद भाई अपना आप सबमिट करके पासवर्ड क्रिएट कर लेना, पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुली आपका आ जाएगा। इसके बाद आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो लॉगिन आपको प्लेटफॉर्म पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, यहां पर जनरेट ओटीआर नंबर इमीडिएटली पर क्लिक करेंगे तो आपका ओटीआर नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जनरेट नंबर आपके व्हाट्सएप पर, ईमेल पर आपका आ जाएगा। इसके बाद फिर आप अपने फिर फॉर्म फिल करना शुरू करना, क्योंकि अभी ओटीआर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी ओटीआर में और भी डिटेल्स आपको फिल करनी है कि भाई आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, मैरिड है कि अनमैरिड है, आप फ्रीडम फाइटर हैं कि नहीं है। ठीक है, और इसमें लगभग इंडियन सेलेक्ट करके सब कुछ नो 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 ही सिलेक्ट करना होगा आपको। आप आर्मी में है तो यहां पर नो कर देंगे, फिर कुछ नहीं मांगेगा आपसे। हैंडीकैप में नो कर देंगे तो नहीं मांगेगा। बाकी आप जिस हिसाब से आपने जो जो चीजें आपकी हैं वो आप उस हिसाब से फिल कर देना, ओके कर देना। लास्ट में आपको क्या पूछेगा, फोटो और साइन फिर से आपकी दिखा देगा, इस पर आगे बढ़ जाना। ठीक है, इसके बाद लगभग नो नो ही करना है भाई। मैंने तो एनसीसी और ये सारी की सारी चीजें आपको नो कर दी हैं। कोई स्किल्ड प्लेयर नहीं है, एनसीसी भी नहीं कर रखा है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद डिबार भी नहीं किए गए हैं यूपीपीएससी की तरफ से, तो वो नो करोगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देना। सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपको यहाँ पर सारी की सारी चीजें दिखा देगा, आपका ओटीआर नंबर दिखा देगा क्योंकि ओटीआर जनरेट कर लेना, डेट ऑफ बर्थ दिखा देगा, सब कुछ यहाँ पर आपको जनरेट दिखा देगा। जब आपका ओटीआर हो जाएगा तो फिर समझ लेना आपका काम काफी कुछ हो गया है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे आपके सामने यहाँ पर और भी ओटीआर की डिटेल्स मांगेगा। अब ये पेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यहां पर हर स्पेलिंग का ध्यान रखना, एक एक स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो आखिरी में जब अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो फिर आपको वहां पर भाई बोल देंगे कि जाओ इसको सही करा के लाओ, या फिर ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो इसलिए बड़ा स्ट्रिक्ट रहती हैं उस जगह चीजें। तो हर चीज का नाम, अपना कैटेगरी, सर्टिफिकेट में जैसा नाम है सेम वैसा ही सर्टिफिकेट में नाम रखना। सिर्फ एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, वो चाहिए होगा आपका क्या कहते हैं, या तो आप क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस, उसमें भी आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कैटेगरी में अभी फिलहाल। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास की जो मार्कशीट है बस वो आपको लेकर रेडी रखनी है, क्योंकि यहां पर आपको सारी डिटेल मांगने के बाद यहां पर आपसे आगे जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स मांगेगा, जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो आपका पूरा एड्रेस आपसे पूछेगा अच्छी तरीके से। तो डिस्ट्रिक्ट का नेम, तहसील क्या लगती है, आपका एरिया कैसा है, ये सारी की सारी चीजें आप गूगल पे डाल लेना। अपना पिन कोड जो है ना, उस पिन कोड के लिए क्या क्या चीजें जो पूछ रहा है सब कुछ आपको वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां से फिर आप आगे बढ़ेंगे, सारी डिटेल आप यहां पर फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद देखो ये फंसता रहेगा, हो सकता है कई बार ये फंस जाए, ओटीआर ही ओटीआर लिखकर आता रहे, और उसके बाद फिर जैसे ही तुम रिफ्रेश करोगे तो फिर से स्टार्टिंग से फिल करना स्टार्ट कराएगा। जहां से अभी हम लोगों ने ओटीआर का पासवर्ड से जब लॉगिन किया है ना, तो वहां से फिल कराना स्टार्ट कर देगा। तो इस वजह से ये करते रहना, ये बार बार एरर आता रहेगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद ये सारा एरिया सेलेक्ट कर लेना, सारे का सारा आप फॉर्म फिल कर देना, सेम एज परमानेंट कर देना। इसके बाद आपको इस तरीके से आपका फॉर्म दिखा देगा कि आपकी पर्सनल, देखो ओटीआर में आपकी पर्सनल डिटेल हो जानी चाहिए, अदर पर्सनल डिटेल होने जानी चाहिए, कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए, फोटो आपने पहले ही कर रखी है। फिर आप सारी की सारी चीजें करके लॉक एंड सबमिट कर देना, इसको नीचे पूरा स्क्रॉल करके, तो आपका फाइनल में ये सारा का सारा हो जाएगा। क्लिक टू जनरेट ओटीआर नंबर फिर से मांग रहा है, हालांकि मैंने ऑलरेडी कर रखा था। तो आपका इस तरीके से जब ओटीआर जनरेट करवाओगे ना, तो इस तरीके से कांग्रेचुलेशन करके आपका ओटीआर आपसे मांगेगा। अगर ओटीआर नहीं जनरेट कर रहा होगा तो पहले आपको ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट करनी होंगी, उसके बाद ओटीआर आपका जनरेट हो जाएगा। ओटीआर नंबर आपका जैसे ही जनरेट हो गया, आप जस्ट गुड टू गो, आप बिल्कुल फॉर्म भरने के अंत में आ चुके हो। इससे पहले जो 2-3 जगह फंसे हो ना, वहीं पर मेन आप फंसोगे। तो इसके बाद जरा ध्यान से देखना, आप जब यहां पर फिर उसके बाद आप लॉगिन करेंगे ओटीआर नंबर के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, और वेबसाइट पर आकर तो आप थ्रू ओटीपी से पहले अपना लॉगिन कर लेना। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको ये यूपीपीएससी की वेबसाइट दिखा देगा। ठीक है, यूपीपीएससी की वेबसाइट में आप ये केमिस्ट्री वाली जो वैकेंसी थी ना, उसको सेलेक्ट करके आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना। आपसे लगभग सारी की सारी डिटेल आपकी पहले से ही भरी हुई होंगी,
बस ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहां पर क्या करना है। तो देखिए यहां पर आपको, जैसे अगर आपने एमएससी और नेट कर रखा है तो फिर आप इसको यस कर देना, इसको नो कर देना अगर आपने पीएचडी नहीं कर रखी है। अगर आपने पीएचडी भी कर रखी है, नेट भी कर रखा है और क्या कहते हैं मास्टर्स भी कर रखा है, तो फिर उस केस में आप दोनों को यस कर दीजिए। अदरवाइज जो मेरी तरफ से रेफरेंस है, आप जिस बेसिस पर अप्लाई कर रहे हो, अगर आप सिर्फ पहले बेसिस पर अप्लाई कर रहे हो तो पहले को यस करना, अगर दोनों ही आपने तीनों चीजें ही कर रखी कि एमएससी भी है, नेट भी है, ये भी है, वो भी है, तब आप इसको यस करना। अदरवाइज देखिए, सॉरी, इसको यस तभी करना जब आपने जो पीएचडी है ना वो फॉरेन से कर रखी है, सिर्फ तभी इसको यस करना इस वाले को, वरना इसको आपने नो कर देना है, ठीक है, और उसको यस कर देना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछेगा। इसके बाद फिर क्या है, ये इंस्ट्रक्शन आएगा, इसको ओपन करके पूरा करके यहाँ पर काइंडली फर्दर डैशबोर्ड बोर्ड पे चले जाना। उसके बाद आपसे ये वाली डिटेल मांगने लगेगा, क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट कर देना। उसके बाद आपका जब ये कुल मिलाकर कुछ इस तरीके का आपका यूपीपीएससी की वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। जब पूरा कंप्लीट प्रोसेस कर लोगे और फिर यूपीपीएससी में अप्लाई ऑनलाइन करोगे और ओटीआर नंबर डाल के जो पासवर्ड आएगा आपके, उसके थ्रू जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपका ये डैशबोर्ड ओपन होगा। इस डैशबोर्ड में आपको सीधा अप्लाई ऑनलाइन पे जाना होगा और आपने जो अभी सेलेक्ट करी है ना, वही यहां पर नीचे ओपन होकर आ जाएगी आपके सब्जेक्ट की। इसी को सीधा सेलेक्ट करना, इसी पे नीचे जाना, ओटीआर नंबर डालना, इसके बाद सीधा सीधा यहां पर जो ये वैकेंसी है, अब यहां पर आपसे पूछेगा कहां गया, ये यहां से पूछेगा। देखो यहां तक आपका काम हो चुका होगा, आपके पूछेगा एप्लीकेशन का पार्ट 2, तो एप्लीकेशन का पार्ट 2 फिल करना, इस जगह पे क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फिर आपको सारी डिटेल आपकी बता देगा। इसके बाद फिर आपसे यहां पर कुछ चीजें फिर से पूछेगा कि भाई ये आर्मी वाला आपने किया है या फिर एनसीसी आपने किया है या फिर आपके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है। इन तीनों में से अगर आपके पास कोई चीज यस होगी ना तो बहुत बढ़िया चांसेस तुम्हारे हो जाएंगे। इसके बाद यहां पर ओके करना, ओके करने के बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे तो फिर आपसे तुरंत पूछेगा कि भाई ये असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री है, देखो वो पीछे वाली डिटेल तुमने भर दी, अब फीस वाला पार्ट आ जाएगा। फीस में यस करना, फीस को जैसे ही यस करोगे तो एसबीआई बैंकिंग में जाकर नेट बैंकिंग से या फिर अपना यूपीआई वाले से, जिससे भी चाहना यूपीआई वाले पे क्लिक करके जनरेट करना अपना क्या कहते हैं क्यूआर, उसको स्कैन करना और पेमेंट हो जाएगी। ये फिर इस तरीके से आ जाएगा, वहां पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करना और आपका इस तरीके से ये पीडीएफ हो जाएगी। इसको सेव कर लेना अपने पास पीडीएफ और इसको अपने पास रख लेना और जी जान लगाकर पूरी लाइफ की सबसे बेस्ट एफर्ट्स के साथ आप इस एग्जाम की तैयारी पर लग जाना। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसकी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की, तो जीडीसी के असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए मैटकेम क्लासेस वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आपके लिए लेकर आया है, जिसमें हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। प्रीलिम्स की और मेंस की दोनों की ही आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। रिटन टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की आपकी ऑप्शनल वाली टेस्ट सीरीज जो आपकी जीएस आने वाली है, ए टू जेड इंटरव्यू तक की आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमारे दोस्त हैं उन लोगों की हेल्प से आपको इसमें और अच्छी अच्छी गाइडेंस दी जाएंगी। इसके लिए आपको मैटकेम क्लासेस का ऐप या फिर मैटकेम क्लासेस की वेबसाइट पर विजिट करना है जल्दी से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे और यहां पर आप मैटकेम क्लासेस की वेबसाइट पर जाना और जाने के बाद देखो जीडीसी और जीआईसी और एलटी ग्रेड जिस जिस की भी तैयारी कर रहे हो उसको सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप जीडीसी की तैयारी करनी तो असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना और यहां पर कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद जैसे अगर आप लोग ऐप में ओपन करना चाहते हैं तो आप मैटकेम क्लासेस का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। उसके बाद यहां पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना असिस्टेंट प्रोफेसर और उसके बाद ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना। तो ऑल कोर्सेज पर आपको जीडीसी का कोर्स दिख जाएगा। जैसे यहां पर मैं ऑल कोर्सेज पर क्लिक करता हूं तो देखिए ये आपका जीडीसी का केमिस्ट्री का असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स है, ये कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। ये बाकी अदर स्टेट्स के कोर्स है, आरपीएससी के लिए कोर्स है। फिर आप इस पर क्लिक करना तो आपको यहाँ पर पूरा कोर्स दिख जाएगा, ठीक है। इस पर अभी कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है, आपको सिलेबस दिख जाएगा, प्री मेंस की केमिस्ट्री मिल जाएगी, जनरल स्टडीज पढ़ाई जाएगी, वीकली करंट अफेयर होंगे, प्री और टेस्ट, प्री की टेस्ट सीरीज चलेगी, मेंस की टेस्ट सीरीज चलेगी और एक प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेगा। और ये आज रात से ही स्टार्ट हो रहा है बैच, तो आज रात को यहाँ पर शेड्यूल ऐड किया जाएगा और कल सुबह से आपको इस बैच में पढ़ना स्टार्ट करना है। तो अभी भी आपके पास देर नहीं है, आप बढ़िया से फटाफट कोर्स में जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको पढ़ लेना, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर देना। दिसंबर में जाकर इसका प्रीलिम्स हो सकता है और मेंस का एग्जाम आपका
जून जुलाई या फिर उधर अप्रैल मई 2026 में हो सकता है। तो बहुत अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है और बहुत अच्छे से ही तैयारी करना, बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। देखो बहुत ज्यादा, एक बात समझ लो, ये क्वालिफिकेशन एग्जाम नहीं है, ये आपका फाइनल सिलेक्शन एग्जाम है। फाइनल सिलेक्शन एग्जाम में एक एक नंबर मैटर करता है। तो इसलिए किसी भी तरीके की हेल्प अगर आपको चाहिए तो हेल्प ले लेना। सेल्फ स्टडी के चक्कर में अपना ये मत कर देना कि यार तुम सही से पढ़ो ही मत, ठीक है। सेल्फ स्टडी भी करो बट इस कोर्स को भी ले लो, तो इससे तुम्हारा 100% चांस हो जाएंगे सिलेक्शन के। बस जी जान लगाकर अच्छे से तैयारी करना, है ना। तो ये वीडियो आप सभी के लिए थी। मुझे लगा कि आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए कि कैसे फॉर्म फिल करना है। आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे। इसके अलावा अगर आप मैटकेम क्लासेस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए आप देखिए टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइए पहले उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, जीआईसी सबकी वैकेंसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन कोई आती तुरंत वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएंगे। इसके बाद इंस्टाग्राम पर कनेक्ट रहिए, थोड़ा ह्यूमर बना रहता है वहां पर हमारा आपके साथ। कुछ ना कुछ हम आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड मीम्स कुछ ना कुछ आपको साथ शेयर करते रहते हैं। थोड़ा फ्लो बना रहेगा आपका पढ़ाई का। व्हाट्सएप चैनल पर आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाती है, कोई भी अपडेट आती है वो मिल जाती है। जो लोग इंस्टाग्राम पर नहीं है वो हमें फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यह मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे और मुझे भी बताना जरूरी था स्टेप बाय स्टेप, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, तो फॉर्म फिल कर लिया होगा आई थिंक, उम्मीद ना करता हूं मैं। आपने नहीं किया तो जाइए अब आराम से फॉर्म फिल करिए। 2-3 घंटे का समय लगेगा, उसको मानकर चलिए। ये मत सोचिए, पैनिक मत कर देना, टाइम तो लगने ही वाला है। ठीक है, अब दिन में रात में जब मन करे तब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना। 6 अक्टूबर तक आपकी डेट है। जीआईसी की वैकेंसी भी आपकी 2 दिनों में कंप्लीट होने वाली है, उसके एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसे भी आप लोग फिल करके रखिए। अल्टीग्रेड के एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल ही हो चुके हैं, उसमें जो केस चल रहा है उसको केस चलने दीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए मेरा पूर्ण वीडियो था। अगर और भी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपका रह गया हो तो प्लीज कमेंट करके बताना। कोई गलती हो गई हो या फिर कुछ गलत बता दिया हो तो वो भी कमेंट करके बता देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।